नमस्कार दोस्तों, तैयारी विद प्रभास चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? अगर अभी भी आपने लेट किया है, अभी भी समय है, अभी भी जो है उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, जो लगभग 4 महीने के आसपास है। तो आप निराश ना हो, हताश ना हो, अभी भी लग जाइए, धीरे-धीरे पढ़ते रहिए। आप थोड़े पढ़ाई की अवधि को और बढ़ा लीजिए दोस्तों। कोई दिक्कत हो दोस्तों तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। मैं अध्यापक हूं और मेरा काम ही है अध्यापन करना। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, हम लोग अब चलते हैं कि हमारा थंबनेल में यह है कि भारत के तटीय प्रदेश। दोस्तों, यह आज हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के भूगोल यानी भारत के तटीय प्रदेश। दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से क्या है, समुद्री सीमाओं से सटा हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो अब पूर्वी तट पर आ जाते हैं दोस्तों। तो पूर्वी तट में आपका पहला आता है पश्चिम बंगाल, दूसरा आता है उड़ीसा, तीसरा आता है आंध्र प्रदेश और चौथा आता है तमिलनाडु। तो दोस्तों, ये हमारा पूर्वी तट हो गया। दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं पश्चिमी तट। पश्चिम तट में पहला आता है गुजरात, दूसरा आता है महाराष्ट्र, तीसरा आता है गोवा, चौथा आता है कर्नाटक और पांचवा क्या आता है दोस्तों, तो केरल। ठीक है दोस्तों। तो ये तुम तो जान गए कि भारत के 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेश क्या करते हैं, समुद्री सीमाओं से लगे हुए हैं, सटे हुए हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग ब्लैक बोर्ड की ओर आपको दिखा रहे हैं। ये दोस्तों देखिए, यह भारत का पूर्वी तट है। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। दोस्तों, ये पूर्वी तट के 4 हो गए, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र, तमिलनाडु। अब दोस्तों हम लोग आते हैं पश्चिम तट पर, पश्चिमी तट पर। तो दोस्तों, हम लोग ने पढ़ा क्या, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। यानी पूर्वी तट पर कितने राज्य हो गए, 4, और पश्चिमी तट पर कितने हो गए, तो 5। ठीक है दोस्तों। तो है कि जो समुद्री भाग को टच करती है कि हमारी बात हुई थी कि भारत 9 राज्यों, तो मैंने तो 9 राज्य को बता दिया, जिसमें से दोस्तों 4 राज्य आपके पूर्वी तट हैं और 5 जो है पश्चिम तट है। ये तो क्लियर हो गया दोस्तों। अब दोस्तों आ गया 4 केंद्र शासित प्रदेशों। तो हम लोग इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो इसमें पहला आता है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर एवं नागर हवेली, दमन दीव एवं पुदुचेरी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, दादर नागर हवेली और दमन दीव पहले अलग था, ये फिर बाद में जो है दोनों को एक कर दिया गया। ठीक है दोस्तों। तो अब क्या हो गया, 4 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया ना कि कितने, तो 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को मतलब जुड़ा हुआ। अब हम लोग आते हैं कि भारत की सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा कौन कौन है। अगर पूछता है राज्य में दोस्तों कि समुद्री सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा में, तो हम लोग पहले बताएंगे कौन, गुजरात, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु। दोस्तों ये 3 राज्य हो गए। लेकिन एक इसमें ट्विस्ट है दोस्तों। क्या ट्विस्ट है, अगर ये पूछता है कि भारत का कौन सा राज्य आबलिक केंद्र शासित प्रदेश, माने राज्य हो या केंद्र शासित हो, इनमें से सबसे ज्यादा समुद्री तटीय रेखा को स्पर्श करता है या लगा हुआ है, तो दोस्तों आप बिल्कुल गुजरात ना कहिएगा, आप वहां पर कहिएगा अंडमान निकोबार। दोस्तों यहां पर लड़के गलत कर देते हैं, क्योंकि वो तो राज्य को तो याद कर लेते हैं लेकिन केंद्र शासित पर ध्यान नहीं देता है। लेकिन मैं दोनों पर ही लिखा हुआ हूं, सर्वाधिक राज्य और केंद्र शासित में आपको अंडमान निकोबार को याद करना है दोस्तों। इससे आपका मिस्टेक नहीं होगा और आपके सारे प्रश्न सही होंगे दोस्तों। अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की सीमा। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों से क्या हो, सीमा साझा करता है। अब दोस्तों हम लोग करते हैं कि 8 राज्यों में कौन कौन सा है। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं उधर से। तो पहला देखते हैं हरियाणा। ठीक है दोस्तों, हरियाणा चलते हैं। हरियाणा के बाद हम लोग चलते हैं उत्तराखंड चलते हैं।
उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड के बाद हम लोग का हो गया आपका हिमाचल प्रदेश हो गया। तो दोस्तों 3 तो उधर ही हो गया। उसके बाद मध्य प्रदेश हो गया, 4 हो गया। बिहार 5 हो गया। झारखंड 6 हो गया। उसके बाद छत्तीसगढ़ 7 हो गया और राजस्थान 8 हो गया। दोस्तों एक केंद्र शासित प्रदेश को आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो उत्तर प्रदेश की सीमाओं से सटा हुआ है। ये आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, वो मेरा नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं। यहां तक तो क्लियर हो गया ना कि उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है, मैंने बता दिया। अब आते हैं कि अब प्रश्न आ रहा है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्यों से टच करती है। तो सर्वाधिक सीमा की बात आएगी दोस्तों तो आप इसको मध्य प्रदेश कहेंगे, और सबसे कम सीमा जो लगी हुई है उसको हिमाचल प्रदेश कहेंगे। दोस्तों बिल्कुल भूलना नहीं है, यह आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश और उसके बाद उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश। अब हम लोग आते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जो 4 राज्यों को टच करता है, या यूं कहें तो सीमाओं से लगा हुआ है। तो दोस्तों यूपी का एकमात्र जिला सोनभद्र है दोस्तों, जो कि आपके बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ यानी 4 राज्यों को टच करता है। दोस्तों हमने पहले भाग में देखा कि भारत स्थल से जुड़े, दूसरे भाग में देखते हैं कि भारत की भौतिक संरचना, ठीक है, इसके बारे में थोड़ी संक्षिप्त जो है चर्चाएं कर लेते हैं। क्योंकि हम लोग को जो है भारत की जो भौतिक संरचना है इसको 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, उत्तर पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है सतलज गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान, तीसरा है भारत का मरुस्थलीय भाग, चौथा है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार और पांचवा है तटीय मैदान एवं द्वीप। दोस्तों जो हमारे भारत है उसको 5 भागों में बांटा गया है संरचना के आधार पर। चूंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आज हम लोग सिर्फ जो है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे और उसके बारे में हम बताएंगे। दोस्तों हम लोग आते हैं कि उत्तर पर्वतीय प्रदेश जैसा है दोस्तों कि और उत्थान के बारे में थोड़े हम लोग चर्चाएं कर लें। तो जब 2 महाद्वीपों के आपस में टकराने से, ठीक है दोस्तों, हिमालय का क्या हुआ, हिमालय का उत्थान हुआ। जहां हिमालय है दोस्तों वो पहले कभी टेथिस सागर हुआ करता था, और टेथिस सागर जो था उसके उत्तरी भाग को अंगारा भूमि और दक्षिण भाग को गोंडवाना भूमि कहते थे। क्योंकि अंगारा भूमि में कौन कौन है तो आपका एशिया है, यूरोप है और उत्तरी अमेरिका है। दोस्तों इसमें 3 चीज दिख रहा होगा, एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। दोस्तों इसी तरह टेथिस सागर के दक्षिण में जो भाग है गोंडवाना लैंड, उसको हम लोग कौन कौन सा है तो दक्षिणी अमेरिका की पूर्वी भाग, यानी दोस्तों आप जैसे ही नक्शा देखेंगे उसमें आप ये पाएंगे कि जो दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग, ठीक है दोस्तों, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया, यह तीनों जो है यह आपके गोंडवाना भूमि में आते हैं। अगर पूछेगा कि भारत किस प्रायद्वीप में, तो हम लोग बता सकते हैं कि गोंडवाना भूमि के अंतर्गत आते हैं हम लोग। दोस्तों इसी से एक रिलेटेड चीज है कि गोंडवाना भूमि में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है, यानी 98% कोयला इसमें पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं
कि अब एक चर्चाएं बढ़ गई हैं कि हिमालय, दोस्तों हिमालय राज्य और केंद्र शासित कितने प्रदेशों से और केंद्र शासित प्रदेशों से लगा हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूर्वोत्तर में 8 राज्य हैं, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद कौन कौन से राज्य हो जाते हैं, तो एक होता है उत्तराखंड, उसके बाद होता है हिमाचल और एक बंगाल। तो दोस्तों मैंने बता दिया ना कि पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्य, उसके बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और बंगाल। दोस्तों ये बिल्कुल कंफ्यूज ना होइए कि बंगाल नहीं होगा, बिल्कुल बंगाल होगा। आपको यह मालूम होना चाहिए दोस्तों कि बंगाल का कुछ भाग जो है आपके दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग आप देखेंगे तो हिमालयन है, ठीक है दोस्तों। तो कंफ्यूज मत रखिएगा, इसको याद करिए। उसके बाद दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश भी है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कौन सा है, हिमालय राज्य एवं केंद्र शासित। दोस्तों जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो हिमालय पर्वत से केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं, तो आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दोनों जो है कभी भारत के राज्य हुआ करते थे, अब ये दोनों जो है अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों अब इसके बाद जो भी किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो आप हमसे कमेंट माध्यम के से पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।